Hello students, today's topic is eigenvector for repeated eigenvalues. ये लेक्चर कंटिन्यूएशन में है. आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर एक लेक्चर अपलोड हो चुका है, उसके कंटिन्यूएशन में ये लेक्चर है. Now I am taking a question on it. Question is find the eigenvalues and eigenvector of matrix A. Given matrix के लिए आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने से पहले हमें चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0. तो इस मैट्रिक्स को निकालने के बाद इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट. a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स कैसे मिलती है? डायगोनल एलिमेंट से सब्सट्रैक्ट कर देंगे लैम्डा. लास्ट लेक्चर डिस्कस भी किया था कि a माइनस लैम्डा आई हमें कैसे मिलेगा और फिर उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए. या फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं 3/3 मैट्रिक्स का. 3/3 मैट्रिक्स का फॉर्मूला फॉर 3/3 मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ये भी लास्ट लेक्चर आपसे डिस्कस किया है फॉर्मूला. लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस डायगोनल एलिमेंट के माइनर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर उनका सम इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या तो a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने के बाद फाइंड आउट कर लीजिए या फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लीजिए. दोनों से सेम आएगा. आपको जो इजी लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं. लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए. ट्रेस ऑफ ए क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स का सम. तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स का सम है -1 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस फर्स्ट एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर. ये कॉलम हटाया, ये रो हटाई और माइनर कैलकुलेट कर रहे हैं. दिस इंटू दिस माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई. तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा -12 प्लस सेकेंड डायगोनल एलिमेंट के अबाउट माइनर -3. थर्ड डायगोनल एलिमेंट के अबाउट माइनर. थर्ड डायगोनल एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर है -2 -6. सारे माइनर्स कैलकुलेट कर लिए तो ये भी डायरेक्टली हो जाते हैं. सिर्फ आपको अब डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करना है. डिटर्मिनेंट ए आप ये रफ में सॉल्व करेंगे और एक्सपेंशन डिटर्मिनेंट ए का किस रो कॉलम के अबाउट करना चाहिए जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ जीरो है. तो या तो इसको एक्सपेंड कर लो फर्स्ट कॉलम के अबाउट या इसको एक्सपेंड कर लो थर्ड रो के अबाउट. तो डिटर्मिनेंट ए आप रफ में सॉल्व करेंगे जिसकी वैल्यू है 45. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 21 लैम्डा माइनस 45 इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन है हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. और अब हमें इसके फाइंड आउट करने हैं रूट्स. इसके जो रूट्स होंगे, ये क्यूबिक इक्वेशन है लैम्डा में, तो क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स आएंगे? 3. तो वो तीनों होंगी हमारी आइगन वैल्यूज. नाउ वी विल फाइंड द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 21 लैम्डा माइनस 45 इक्वल्स टू 0. क्यूबिक इक्वेशन के लिए एक रूट तो हम हिट एंड ट्रायल से फाइंड आउट करेंगे. तो लैम्डा की वैल्यू हम क्या क्या रखेंगे? 1 2 3. और अगर ऐसे प्लस में आंसर नहीं आ रहा है तो हम -1 -2 -3 0 ये वैल्यू रख के हम देखेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं. तो लैम्डा इज इक्वल टू -3 पर इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होती है. दैट मीन्स लैम्डा +3 इसका एक फैक्टर है. तो बाकी रिमेनिंग 2 फैक्टर्स के लिए या तो आप इस इक्वेशन को लैम्डा +3 से डिवाइड कर लीजिए या फिर जैसे मैंने सामने कर रही हूँ सॉल्व, आप ऐसे भी कर सकते हैं.
लैम्डा क्यूब प्लस, हर जगह हमें बनाना है लैम्डा प्लस 3, तो यहाँ प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर चाहिए। हमारे पास लैम्डा स्क्वायर था, लिख रहे हैं प्लस 3, तो आपके पास क्या बचा, -2 लैम्डा स्क्वायर। और इसको क्या करना है हमें, -6 लैम्डा, -2 कॉमन लेंगे तो -2 लैम्डा कॉमन लेने पे लैम्डा प्लस 3 बनेगा, इसलिए 21 लैम्डा से -6 लैम्डा लिया तो 15 लैम्डा बचा, -15 लैम्डा -45 इक्वल्स टू 0। लैम्डा स्क्वायर कॉमन, लैम्डा प्लस 3 -2 लैम्डा कॉमन, लैम्डा प्लस 3 -15 कॉमन, लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। लैम्डा प्लस 3 एक फैक्टर है और रिमेनिंग फैक्टर क्या है, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -15। आप ये डिवाइड करके भी फाइंड आउट कर सकते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। अब इसके अगेन फैक्टर कर लीजिए, और अगर फैक्टर नहीं होते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना जानते हैं, उसके लिए फॉर्मूला आप जानते हो। तो यहाँ इसके फैक्टर्स अगेन हो रहे हैं लैम्डा प्लस 3 एंड लैम्डा -5। आइगन वैल्यूज आई आपकी, लैम्डा की जो वैल्यूज है -3 दो बार है -3 और 5। लैम्डा की वैल्यूज को हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज। अब ये तीनों आइगन वैल्यूज के लिए हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। अब आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, ये दोनों आइगन वैल्यू सेम है और एक डिफरेंट है। तो डिफरेंट वाली तो जैसे लास्ट लेक्चर डिस्कस किया बिल्कुल वैसे ही करेंगे, और जो सेम है रिपीटेड आइगन वैल्यूज है उसके लिए इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हम आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। नाउ वी हैव 3 आइगन वैल्यूज, -3 2 टाइम्स एंड 5। फर्स्ट फाइंड कर रहे हैं हम आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल्स टू -3। आइगन वेक्टर के लिए हम लिखते हैं A माइनस लैम्डा I मैट्रिक्स और कैपिटल X इज इक्वल टू नल। यहाँ पर जब वैल्यू रख रहे हैं लैम्डा की -3, तो हमें मिलेगा A -3 इज +3I मैट्रिक्स। फर्स्ट आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं x1 इक्वल्स टू नल। A +3I फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, हमें डायगोनल एलिमेंट जो है A के उसमें +3 ऐड कर देंगे A +3I के लिए। -2 + 3 1, 1 + 3 4, 0 + 3 3, रिमेनिंग एलिमेंट सेम रहेंगे। और इसको हम लिख लेंगे x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0 0 0। यहां से हमें 3 सेट ऑफ इक्वेशन मिलेगा, एक सेट ऑफ इक्वेशन मिलेगा 3 इक्वेशन का। इक्वेशंस आएंगी x1 + 2x2 -3x3 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। 2x1 + 4x2 -6x3 equals to 0, equation number 2. -x1 -2x2 + 3x3 equation equals to 0, equation number 3. जब हम इन इक्वेशंस को ऑब्जर्व करते हैं 1 2 3 तीनों इक्वेशंस सेम है। कैसे आप कह सकते हैं, जब इक्वेशन 1 के कोफिशिएंट है 1 2 -3, इक्वेशन 2 में कॉमन लीजिए 2, कोफिशिएंट क्या है 1 2 -3। थर्ड इक्वेशन में कॉमन लेंगे -1, तो कोफिशिएंट्स है 1 2 -3। तीनों इक्वेशंस जब सेम है तो हम कोई भी एक इक्वेशन लेके आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। अगर यहाँ पर आपको दो कोई भी डिफरेंट मिल जाए या तीनों में से कोई भी तीनों डिफरेंट मिल जाए तो कोई सी भी दो लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो तीनों सेम है, तो तीनों सेम है, हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन रह जाएगी और उसी एक इक्वेशन को लेके हमें आगे सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर 1 2 3 सेम है,
हम इक्वेशन 1 को लेकर आगे प्रोसीड कर रहे हैं। हमारे पास इक्वेशन एक ही है और अननोन है 3। तो एक इक्वेशन 3 अननोन जब आपको सॉल्व करना है तो हमने 2 अननोन की वैल्यू लेट कर ली। तो लेट x2 इज इक्वल टू k1 और x3 इज इक्वल टू k2। Substitute these value in equation number 1, we get x1। x1 आ जाएगा, जब x2 की वैल्यू k1 रखेंगे तो आपकी ये वैल्यू होगी 2k1 प्लस 3 x3 की वैल्यू k2। तो x1 की वैल्यू भी आ गई k1 k2 के टर्म्स में। आइगन वेक्टर था हमारा x1 x2 x3। अब x1 x2 x3 वैल्यू रख देंगे -2k1 प्लस 3k2। x2 k1 लेट किया था, x3 k2 लेट किया था। इसको फर्दर k1 वाली टर्म एक तरफ लिख लेंगे प्लस करके k2 वाली टर्म एक तरफ लिख लेंगे। तो k1 वाली टर्म है 2k1, नेक्स्ट k1 और नेक्स्ट k1 है ही नहीं तो 0k1। फिर k2 की टर्म 3k2, k2 नेक्स्ट इस टर्म में है नहीं तो 0k2 और k2। आप इन दोनों को ऐड कीजिए तो आपको सेम जो ऊपर एलिमेंट्स लिखे हैं वही मिल जाएंगे। तो k1 अलग करके लिख दिया, k2 अलग करके लिख दिया। अब यहां पर k1 कॉमन, -2 1 0 प्लस नेक्स्ट k2 कॉमन और मिलेगा आपको 3 0 1। तो आपको यहाँ पर 2 आइगन वेक्टर मिल गए, एक ये और एक ये। रिपीटेड वैल्यू -3 के लिए, -3 एक आइगन वैल्यू है जो रिपीट कर रही थी आपकी, उसके लिए आपने ये आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट किया। नेक्स्ट आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 5, इसके लिए आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। हमें लिखना है A माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स, लैम्डा की जगह 5i मैट्रिक्स, नेक्स्ट आइगन वेक्टर x2 इक्वल्स टू नल। A माइनस 5i मैट्रिक्स हमें मिलेगी, मैट्रिक्स A के डायगोनल से 5 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो -2 -5 -7 डायगोनल में चेंज आएंगे, 1 -5 -4 0 -5 -5, रिमेनिंग एलिमेंट सेम रहेंगे। ये x2 वेक्टर को हम लिख लेंगे x1 x2 x3। अब ये जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म्स को, हमें एक 3 इक्वेशंस का सेट मिलेगा। ये है -7x1 प्लस 2x2 -3x3 इक्वल्स टू 0। सेकेंड 2x1 -4x2 -6x3 इक्वल्स टू 0। और थर्ड वन इज -x1 -2x2 -5x3 इक्वल्स टू 0। इसका नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 4 5 6। आप ऑब्जर्व करें तो 4 5 6 तीनों डिफरेंट इक्वेशन है, कोई भी यहाँ पर दो इक्वेशन सेम नहीं है। तो आपको अब 3 में से हमें लेनी है 2, हम कोई सी भी 2 लेकर सॉल्व कर सकते हैं। 4 5 ले सकते हैं, 5 6 ले सकते हैं, या 4 एंड 6 ले सकते हैं। हम सॉल्व कर रहे हैं 5 और 6 को लेकर। ऑन सॉल्विंग 5 एंड 6, हमें क्या लिखना है, x1 अपॉन इज इक्वल टू -x2 अपॉन इज इक्वल टू x3 अपॉन x1 अपॉन x1 वाली टर्म को हाइड कर लेंगे और बाकी रिमेनिंग के हमें क्या देखना है, कोफिशिएंट्स। जैसे माइनर फाइंड आउट करना है बिल्कुल वैसे ही। तो यहां पर आ जाएगा x1 अपॉन 8 x2 -x2 अपॉन, अब x2 वाली टर्म हाइड कर लेंगे और जो बचेगा उसका कोफिशिएंट्स जैसे माइनर फाइंड करते हैं वैसे ही यहाँ सॉल्व करने पे आ जाएगा -5 × 2 -10। और इन दोनों को जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ जाएगा
-6 तो -16 x3 अपॉन 8। अब आप ऑब्जर्व करें तो 8 तीनों जगह कॉमन है, नीचे डिनोमिनेटर में तीनों जगह 8 कॉमन है। तो नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं? आपके पास इक्वेशन है x1 अपॉन 8 x2 अपॉन x3 अपॉन -8। यहाँ आप देखेंगे डिनोमिनेटर में 8 कॉमन है। कॉमन लेने के बाद हम इसको लिख सकते हैं x1 अपॉन 1 x2 अपॉन 2। 8 कॉमन ले रहा है और ये दोनों साइन माइनस साइन तो कट जाएंगे। x3 अपॉन -1। अब आप इसको कुछ लेट कर सकते हैं। हमने इसको लेट कर लिया k3 क्योंकि हम k1 k2 ले चुके हैं, तो इसको हमने k3 लेट कर लिया। x1 की वैल्यू आ जाएगी k3, x2 की वैल्यू आ जाएगी 2k3 और x3 की वैल्यू आ जाएगी -k3। तो हमारा जो आइगन वेक्टर है कैपिटल X2, उसको हम क्या लिख रहे थे? x1 x2 x3 और इनकी वैल्यू क्या आ गई हमारी? k3 2k3 और -k3। k3 कॉमन ले लेंगे 1 2 -1। इस क्वेश्चन के लिए हमने 3 आइगन वैल्यूज फाइंड आउट की थी, -3 2 टाइम्स थी और 5, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड आउट किए थे। -3 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आए हैं a1 -210, k2 301 और जो 5 आइगन वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आइगन वेक्टर है k3 1 2 -1। ये क्वेश्चन था रिपीटेड आइगन वैल्यूज के लिए। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करना है मैट्रिक्स ए के लिए। आइगन वैल्यूज हैं, आंसर है इसका 1 3 3, ये आइगन वैल्यूज हैं और इनके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। थैंक यू।